हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर जो अपना 7 है, ट्रायंगल, है ना। तो हम पहले बात करेंगे ट्रायंगल के टाइप की। देखिए, ट्रायंगल को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, है ना। ट्रायंगल को दो टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे, और दूसरा है एंगल के बेसिस पे। देखिए, हम पहले बात करेंगे साइड के बेस पे। तो साइड के बेस पे इसमें अपना क्या क्या आ जाएगा, इसमें जिसको पहला हम बात करेंगे, एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, पहला इसमें आएगा अपना, आता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि अब देखो, इसमें हमने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ये तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब जो दूसरा है इसी का, है ना, साइड के बेसिस पे ही, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, उसको हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है ना। जिसमें क्या हो, जिसमें दो साइड्स बराबर हो, टू साइड्स आर इक्वल, है ना। जैसे ये साइड दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोल रहे हैं, नाम देते ए बी सी ट्रायंगल है, जिसमें अपना ए बी बराबर ए सी है। इसमें क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलिस ट्रायंगल बोल रहे हैं। और तीसरा इसमें हम देख लेते हैं, थर्ड वाला, जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग लेंथ की हो, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। ये वो ट्रायंगल है, क्या बोलोगे आप, कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। जिससे कि ये हो गया, ये साइड, ये साइड आप देख सकते हैं इसमें कि ये तीनों साइड जो है अलग अलग लेंथ की हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ए बी सी, इसमें तीनों साइड जो है अलग अलग लेंथ के है, मतलब बराबर नहीं है। ओके, ये तो था अपना साइड के बेसिस पे, है ना। अब दूसरा किस में आते हैं अपना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहले हम इसे पढ़ेंगे, पहला इसमें अपना आ जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि इसका नाम क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अब हम बात करें ट्रायंगल की, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स का हो 90 से छोटे हो, 90 से छोटे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में जो भी एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स यहाँ जितना पी क्यू आर है, ये सब के सब क्या है, 90 से छोटे हैं। अब दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ये, ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। जैसे कि ये रहा। अब इसमें क्या है,
इसमें जो यहाँ का जो एंगल ये है, ये मतलब कितना है, राइट एंगल है ना। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें ना एक एंगल हो 90 डिग्री का, पी क्यू आर, ये यहाँ पर राइट एंगल है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं। तीसरा क्या है अपना, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना। क्या होता है ये, क्या होता है, हाँ, ये होता है जिसमें क्या हो, एक एंगल उसमें कितना होगा, मोर देन 90 डिग्री। कितना उसमें होगा, मोर देन 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना भाई, इसका नाम ही है ऑब्ट्यूस एंगल, है कि नहीं है। इसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ही होता है ना जो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और इसमें अपना ट्रायंगल जुड़ गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे कि ये रहा, ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ये वाले दोनों जो एंड्स हैं इनको आप ज्वाइन कर दोगे तो ये अपना क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर, यहाँ एंगल जो क्यू है वो अपना ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ भी जो क्यू है राइट एंगल है, बाकी ये तीनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। दोस्तों इस तरीके से क्या है, आप देख सकते हैं ट्रायंगल के टाइप्स हो गए, ठीक है। अब आगे जो है ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ थ्योरम्स होते हैं, हम जानेंगे उसके बारे में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेसिकली, इसमें हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं हम ये सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो जानेंगे। तो देखिए ये यहाँ पहला हमारा जो रूल आता है वो है यस ए यस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस रूल। ये जानते हैं क्या होता है ये रूल। देखिए यहाँ यस फॉर, ये अपना साइड है, ए फॉर एंगल है, फिर से यस फॉर साइड है। मतलब देखिए इस रूल का मतलब ये है कि दो ट्रायंगल, कितने, दो ट्रायंगल, देखिए जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का जो था एंगल, जैसे आप यहाँ देखिए डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पे ये साइड जो है, जो दूसरा ट्रायंगल होगा उस ट्रायंगल के इस साइड के, और ये वाली जो साइड होगी, है ना, वो इस साइड के बराबर हो, और इनके बीच का यहाँ जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इस ट्रायंगल्स को जो है ना हम क्या बोलेंगे कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो है ना, कौन सा रूल यहाँ पे आप लगाओगे, साइड एंगल साइड रूल। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका देते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ ए बी इक्वल पी क्यू और बी सी बराबर कितना, क्यू आर, और यहाँ ये जो एंगल है ना, ये यहाँ एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या क्या हमने देखा यहाँ पे, यहाँ अपना जो ए बी है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है ना। दूसरा यहाँ अपना क्या है, जो एंगल अपना यहाँ बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, और तीसरा यहाँ पे क्या अपना है, बी सी, है ना, वो क्यू आर के बराबर है। आप देख सकते हैं ये पूरे एक दूसरे क्या है, करस्पॉन्डिंग्स है। भाई इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, साइड से करस्पॉन्डिंग। तो ये जो रूल होगा इसको हम बोलेंगे साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। और इसी रूल का हम यूज करेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में, ठीक है। पहला हो गया रूल। अब ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। दूसरा हम जैसे पढ़ने वाले हैं वो है का एंगल एंगल साइड। क्या अपना है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस।
रूल, है ना। ए फॉर एंगल और यहाँ एस फॉर क्या है, साइड है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए दो ट्रायंगल, एक ये, इनका नाम दे देते हैं, दूसरा है अपना ये, देखिए अगर इसमें क्या है, बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, एंगल ना, ए बी सी पी क्यू आर, एंगल साइड रूल का मतलब है, देखिए यहाँ पे जो एंगल ए हो, मतलब इस ट्रायंगल का एंगल जो ए है वो इसके एंगल पी के बराबर हो, और यहाँ जो एंगल बी है वो क्यू के बराबर हो। क्या, जो एंगल बी है वो किसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर हो, और उसके बाद क्या, एक साइड, तो एंगल, अब यहाँ का जो ये साइड होगा, ऐसा नहीं है कि आप यहां से आए ये एंगल आप यहां जाके साइड ले रहे हो, नहीं, आपको लेना है, कंटिन्यू करना है। तो एंगल साइड, अब ये साइड जो है इसके बराबर होनी चाहिए, जैसे कि BC मतलब किसके बराबर होती है, क्यू आर के बराबर। तो जब इस तरीके से दो ट्रायंगल में होगा कांग्रुएंट, है ना, जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे ये एंगल हुआ इसके बराबर, ये बराबर है, और यहां से इसके बराबर ये एंगल हो जाए, और ये साइड हो जाए इसके बराबर, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे।